मुकेश अंबानी की रिलायंस पर हो सकती है सीबीआई की जांच। ओएनजीसी की पाइपलाइन से 13,700 करोड़ की गैस चोरी का आरोप है। कंपनी का जवाब है, गैस खुद चलकर आई। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बार फिर विवादों के घेरे में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। आरोप है कि रिलायंस ने ओएनजीसी के गैस वेल्स से करीब 1.55 अरब डॉलर यानी कि 13,700 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस चुराई है। चलिए आइए समझते हैं कि मामला है क्या। ये पूरा विवाद आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 2004 से 2013-14 के बीच रिलायंस ने अपने डीप सी वेल्स से साइडवेज ड्रिलिंग यानी कि बगल में खुदाई करके ओएनजीसी के ब्लॉक्स में सेंध लगाई और वहां से गैस निकाल ली। याचिकाकर्ता जितेंद्र पी मारू ने इसे एक बड़ा और संगठित फ्रॉड बताया और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी के साथ ही कंपनी के डायरेक्टर्स पर चोरी, गलत इस्तेमाल और विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। अब बात करते हैं कि कोर्ट में इस मामले पर क्या हुआ। 4 नवंबर को जस्टिस एएस गडकरी और रंजीत सिंह राजा भोसले की बेंच ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। कोर्ट ने सभी संबंधित दस्तावेज मंगवाए हैं। सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर माधवी महात्रे पेश हुई और जजों ने फिलहाल अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। इस मामले में रिलायंस का कहना है कि गैस माइग्रेटरी थी, यानी वो खुद चलकर उनके वेल्स में आ गई और इसलिए उसे निकालना गलत नहीं था। लेकिन अमेरिकी फर्म D&M यानी कि डिग्लॉयर एंड मैकनॉटन की रिपोर्ट ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि गैस वास्तव में ओएनजीसी के ब्लॉक से निकली थी। इसके बाद कोर्ट ने भी माना कि माइग्रेटरी गैस वाला दावा सही नहीं है। इस पूरे मामले की जांच की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं है। 2000 के दशक में केजी बेसिन के ब्लॉक्स रिलायंस और ओएनजीसी दोनों को दिए गए थे। 2013 में ओएनजीसी ने पाया कि उसके ब्लॉक से गैस का दबाव कम हो रहा है। जांच के बाद एपी शाह कमेटी ने रिलायंस पर 1.55 अरब डॉलर की रिकवरी और 174.9 मिलियन डॉलर का ब्याज लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि बाद में रिलायंस को कुछ राहत मिली थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2025 में समझौते को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अभी जारी हुए नोटिस का मतलब क्या है? हाईकोर्ट का नोटिस ये संकेत देता है कि कोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लिया है, लेकिन अभी सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। 18 नवंबर की सुनवाई के बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जांच का आदेश दिया जाए या नहीं। अगर कोर्ट को लगा कि आरोपों में दम है तो सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को औपचारिक जांच सौंपी जा सकती है। अब समझ लेते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या संभावना है। अगर जांच शुरू हुई तो ये रिलायंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। कंपनी को 13,700 करोड़ रुपए की भरपाई करनी पड़ सकती है। साथ ही क्रिमिनल लायबिलिटी यानी आपराधिक जिम्मेदारी का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं ये केस भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। याचिकाकर्ता मारू का कहना है कि सीबीआई जांच से पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसे फ्रॉड रोके जा सकेंगे। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं।